शादी के मंडप में दूल्हे ने शराब निकालकर पीना शुरू कर दिया और अचानक खड़ा होकर सब कुछ लात मार के बिखेरने लगा। फिर उसने सबके सामने अपनी होने वाली पत्नी गुड़िया का अपमान किया और कहा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुझसे शादी करूंगा? मैंने केवल तुझको बंदर की तरह नचाने और तुझे लग्न भ्रष्ट साबित करने के लिए यह सब नाटक किया। दरअसल वह गुड़िया से अपना पुराना बदला ले रहा था। ऐसा सुनकर गुड़िया के पिता इस अपमान को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए दूल्हे के पैर तक पकड़े और गिड़गिड़ाए कि वह उनकी बेटी को अपना ले। तभी दूल्हे ने कहा कि वह उसकी बेटी से शादी करने को तैयार है, जिसे सुनकर पिता की जान में जान आई। लेकिन तभी दूल्हे ने कहा, पूरी बात तो सुन ले, मैं गुड़िया से नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन मृदुल से शादी करना चाहता हूँ। दरअसल मृदुल गुड़िया से सुंदर थी, लेकिन उसकी भी आज इसी मंडप में किसी और लड़के के साथ शादी थी। हालांकि इधर मृदुल अपने कमरे में कहीं नहीं दिखी। उधर गुड़िया सबके सामने कहने लगी कि ऐसे घटिया इंसान से शादी करने से बेहतर है कि वह लग्न भ्रष्ट हो जाए। इसी बीच गुड़िया की माँ मृदुल के कमरे से चिट्ठी लेकर निकली, जिसमें लिखा था कि वह इस छोटे से गाँव में रहकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। वह सुंदर और शिक्षित है और शहर में अपना भविष्य बनाना चाहती है, इसलिए उसने गाँव के लड़के मयंक से शादी करने के बजाय भागना बेहतर समझा। आगे की कहानी। शादी के मंडप से बारात के लौट जाने पर गुड़िया और उसका परिवार गहरे सदमे में तो था ही, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गुड़िया की बड़ी बहन मृदुल भी भाग गई है तो वे सब पूरी तरह टूट गए। इस धोखे से लड़के वाले यानी कि दूल्हे के रिश्तेदार गुड़िया के परिवार पर गंभीर आरोप लगाने लगे। उनका कहना था कि यह सब गहनों के लिए रची गई एक साजिश है और बड़े घर के जेवर हड़पने के खातिर इतना बड़ा खेल खेला गया है। मृदुल के भाग जाने से उसके पिता स्वप्न बाबू पूरी तरह टूट गए। समाज में अपनी इज्जत खोने के डर से उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने उन्हें बचा लिया और उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। तब भावुक होकर स्वप्न बाबू अपनी माँ और पत्नी से कहते हैं कि कैसे वे दोनों हमेशा गुड़िया को उसके सांवले रंग के कारण नीचा दिखाती थी और उसके सामने मृदुल को लाड प्यार देती थी, जबकि आज वही गुड़िया पूरे परिवार का सहारा बनी हुई है। इधर मंडप में मयंक की दादी को एहसास होता है कि गुड़िया बहुत ही साफ दिल की लड़की है, जिसने हमेशा अपनी बहन की खुशी के लिए त्याग किया। वह नहीं चाहती थी कि गुड़िया का जीवन खराब हो या उसे लग्न भ्रष्ट यानी कि जिसकी मंडप से शादी टूट गई हो का कलंक झेलना पड़े। काफी सोच विचार करने के बाद दादी मयंक से एक बड़ा अनुरोध करती है कि वह गुड़िया से शादी कर ले, ताकि परिवार का सम्मान बचा रहे और गुड़िया के साथ न्याय हो सके। शादी के दिन मृदुल के भाग जाने से सबको गहरा सदमा लग गया। मृदुल के इस कदम ने उसके परिवार की मर्यादा को खतरे में डाल दिया। उसके परिवार और गांव वालों ने उसे छप्पा छप्पा खोजा, पर उसका कहीं पता न चला। ऐसा माहौल देखकर मयंक की दादी ने उसके सामने एक अत्यंत कठिन शर्त रखी। उनका मानना है कि दुल्हन के भागने के बाद गुड़िया लग्न भ्रष्ट कहलाएगी और उसका पूरा जीवन कलंकित हो जाएगा। गांव की परंपरा और गुड़िया के सम्मान की रक्षा हेतु उन्होंने मयंक को उससे विवाह करने का आदेश दिया। मयंक शुरू में हिचकिचाता रहा, क्योंकि उसने गुड़िया को उस नजर से कभी नहीं देखा। तभी उसके दादी ने उस पर अपनी जिम्मेदारी और प्यार का वास्ता दे दिया। काफी कशमकश के बाद मयंक ने अपनी दादी की बात स्वीकार कर लिया। उसने मंडप में जाकर सबके सामने घोषणा किया कि वह गुड़िया से शादी करेगा। ये सुनकर गुड़िया दंग रह गई और शादी के लिए साफ मना करने लगी। हालांकि उसका परिवार और गांव वाले उसे समझाने लगे कि परिवार की इज्जत बचाने का अब यही एकमात्र रास्ता है। इस फैसले का मयंक की माँ और चाची ने कड़ा विरोध किया। वे इसे मयंक की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बताने लगी। साथ ही उन्होंने गुड़िया के रंग रूप और उसकी स्थिति को लेकर उसे कड़वे ताने देने लगी। इसके बावजूद मयंक की दादी अपनी बात पर अड़ी रही और इसे भगवान की इच्छा बताने लगी। इसी दौरान घर से दूर भाग रही मृदुल को रास्ते में कुछ गुंडों ने घेर लिया। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट